हे 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 हीर कहाँ चली गई? हीर, कहाँ थी तुम? तुम्हारे माँ बाप से पहले मैं मर जाती। मैं किसी को दुपट्टा सेट करने के लिए बुलाने गई थी और मुझे लगा कि क्या हुआ मिशू? क्या हुआ है? थैंक यू सो मच हीर। आज तुमने अपने माँ बाप की इज्जत के साथ साथ मेरा मान भी रख लिया। बिलीव मी हीर, जो हो गया वो सिर्फ एक धोखा था, जिसका कोई गुनाह, कोई सवाब नहीं होगा, कोई हिसाब किताब नहीं होगा, क्योंकि धोखा तुम्हारे साथ हुआ है। इसलिए गिल्टी होने के बजाय प्राउड फील करो, क्योंकि तुम अपनी माँ बाप की इज्जत रखने जा रही हो। उन्हें उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख देने जा रही हो, उनकी खुशी पूरी करने जा रही हो हीर। सो अब ये मजीद रोना नहीं, ओनली मुस्कुराना, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें खुश देख के मुस्कुराते। शफी, शफी, हाँ जी अम्मा जी। और कितनी देर लगेगी भाई? बस थोड़ी देर की बात है, मैं जाकर देखता हूँ। अब नहीं, आप रुके, मैं देख कर आती हूँ। अब देखना वेखना छोड़ो, निकाह की तैयारी करो। मौलवी करामतुल्लाह बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल कर आया है, उसको इस तरह इंतजार कराना ठीक बात नहीं। बस माँ जी 5-10 मिनट की बात है, जाकर देखो। हीर, वो लोग निकाह करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हीर, हीर तैयार है आंटी, आप बुला लें। क्या बात है शफी? क्या हुआ शफी? क्या बात है? कुछ नहीं माँ जी। मैं जानती
फिर इकलौती बेटी की शादी हो रही है ना, जैसे जैसे उसकी रुखसती का वक्त आ रहा है तेरे दिल पे हौल पड़ रहा है। हाँ, तू क्यों परेशान होता है? तो किसी गैर के नहीं, तेरे अपने घर जा रही है। उसकी आंख से कभी एक गम का आंसू नहीं निकले। मैं जानता हूँ माँ जी, लेकिन फिर भी बेटी को जुदा करने की हिम्मत नहीं पड़ रही। हिम्मत तो मुझे भी नहीं पड़ती थी तुझे अपने आप से जुदा करने की, पर रह रही हूं ना, अब तू भी सीख जाएगा। चले माँ जी, खीर तैयार है। अच्छा, चलो आओ भाई, आ जाओ। चलो कुड़ियो, उठो। चलो बिस्मिल्लाह। मौलवी साहब शुरू करें। हीर बिनत शफी मोहम्मद आपका निकाह जमालुद्दीन वल अब्दुल्ला बेवस हक में 1 लाख रुपए सिक्के राजी किया जा रहा है। आपको कबूल है? हीर बड़े शफी मोहम्मद आपका निकाह जमालुद्दीन वल अब्दुल्ला बेवस हक में 1 लाख रुपए सिक्के राजी किया जा रहा है। आपको कबूल है? जी कबूल। बेटे आपसे बोल रहा हूँ मैं। जमाल वल अब्दुल्ला आपका निकाह किया जा रहा है। आपको कबूल है? कबूल है। हीर बिनत शफी मोहम्मद आपका निकाह जमालुद्दीन वल अब्दुल्ला बेवस हक में 1 लाख रुपए सिक्के राजी किया जा रहा है। आपको कबूल है? कबूल है। दुआ करें। मुबारक, तुम्हें भी मुबारक हो।
ये तो उसी हीर का रांझा निकला जिसका नाम ये कुछ दिन पहले ले रहा था। तुम्हें कुछ बताया इसने? मुकम्मल दास्तान तो नहीं सुनाई, लेकिन जितना कुछ बताया है उसे यही पता चला है कि ये शादीशुदा है और वो हीर इसकी बीवी। तुम्हारी तो लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अब क्या करोगी? सोने से पहले ये दोनों कब धो देना। मरियम, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तेजी, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज। पर अब इसको यहाँ रखने का क्या फायदा? मैं तो कहती हूँ सारी जमा पूंजी इसके इलाज पे लगाने से बेहतर है इसे किसी ट्रस्ट में दे दो। अब जब पता चल ही गया है कि ये शादीशुदा है, तो पराये तकिए पे सर रख के ख्वाब सजाने का तुम्हें क्या फायदा? मैं कोई ख्वाब नहीं सजा रही डेजी। बस थक गई हूँ इसलिए सोने जा रही हूँ। सोने से पहले सोचना जरूर। पराया कंगन जितनी जल्दी उतार दिया जाए, कलाई से उसके निशान उतनी जल्दी ही मिटते हैं। अच्छा भाई, सारी रस्में तो हो गई हैं, बस वो जेठ मंगाई वाली रहती है, वो भी पूरी कर लेते हैं। हाँ हीर, हमारे यहाँ ये रस्म होती है, दुल्हन अपने जेठ से जो मांगना चाहे वो मांग सकती है, तो मांग ले। हाँ हीर, मांग ले अभी, वरना एक दफा मुकर गया ना तो उसकी जेब से दमड़ी नहीं निकलनी। बोलो हीर, क्या चाहिए मुझसे? कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं? कुछ तो मांगो। गाड़ी, बंगला, हीरे मोती, अरे कुछ तो मांगो। हाँ हीर, जो तुम्हारा दिल करे मांग लो। अभी नहीं, उधार है आप पर। जब कुछ चाहिए होगा तो खुद मांग लूंगी। इसका कोई भरोसा नहीं है हीर, मांग ले अभी। हाँ हीर, ये तो वैसे इतना कंजूस है, अरे पैसे बचाने के बहाने ढूंढता है ये। वादा करें, जब मैं आपसे कुछ मांगूंगी तो आप मुझे देंगे। वादा करें। वादा करता हूँ। चल सुबह बच्चों को ले जा, थक गए हो। चल जाओ, जाके आराम करो तुम लोग। शफी, शफी, मैं सारे घर में आपको ढूंढ रही हूँ, परेशान हो गई मैं तो। आप यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? मैं हीर को देख रहा हूँ। हीर को? वो देखो, वो फूलों पे उड़ती हुई
तितलियों के पीछे भाग रही है। वहां पे गुड़िया के साथ खेल रही है और वो देखो विशाल के साथ लड़ रही है। उसको चीन के अंदर भागी। शफी, आप बेटी को रुखसत कर चुके हैं। जा चुकी हम हमारे घर से। कब इतनी बड़ी हो गई? अभी कुछ दिनों की तो बात है। वो उसने अपनी गुड़िया की शादी के लिए गुड़िया के कपड़े मंगाए थे मुझसे। अभी कुछ दिन पहले तो उसकी बिल्ली को चोट लग गई थी और वो मेरे सीने पर सर रखकर सिसकियां ले लेकर रोती है। और मैं उसको लोरी सुनाता रहा। बेटियां बस इतने दिनों की मेहमान होती शफी, कब बड़ी होके बिछड़ जाती पता भी नहीं चलता। रात बहुत हो गई शफी, चलो। तुम भी थक गई होगी, चेंज करो और सो जाओ। और हाँ, मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना।
और हाँ, सोने से पहले ये लाइट्स ऑफ कर देना। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे रब, मेरी मदद फरमा। तुम्हारा नाश्ता जमाल, शुरू करो। अच्छा चलो रहने दो, कुछ देर बाद खा लेना। डेज़ी बता रही थी कि वो हीर, वही जिसके बारे में तुमने मुझे भी बताया था। वो तुम्हारे साथ पढ़ती थी। लव मैरिज की थी तुम दोनों ने। अच्छा वो रहते कहाँ है? हाँ तुम्हारी माँ के पास। और तुम्हारी माँ कहाँ रहती है? खुबानियों के बाग में। तुम्हारी बीवी तुम्हारी माँ के साथ खुबानियों के बाग में रहती है, गांव में, है ना? माँ के पास। माँ के पास रहती है। हीर का ससुराल करीब होता तो हम इसके लिए नाश्ता लेके चले जाते और इसी बहाने देख भी आते। घर एकदम वीरान हो गया उसके जाने से। हाँ हो तो गया है, लेकिन अब हमें इसी वीराने में रहना है और जितनी जल्दी हम इस बात की आदत डाल लेंगे हमारे लिए अच्छा होगा। चलो ना, हीर को मिलने चलते हैं। जाते जाते तो दोपहर हो जाएगी शफी। अब तो नाश्ता ले जाने वाली रस्म का बहाना भी नहीं बना सकते हम। अच्छा ऐसा करते हैं ना, आज रहने दे, कल आएगी तो मैं उसे रोक लूंगी। वो मेरा घर भी तो है। अब कोई नहीं मानेगा, सब कहेंगे बिना बताए बिना पूछे बेटी के ससुराल पहुंच गए। मुझे लोगों की परवाह नहीं है। अपनी बेटी की तो है।
कल को अगर किसी ने उससे कुछ कहा तो? शैलाब, प्लीज शफी, तब की बात और थी, अब की बात और है। चाय यहाँ रखो। बेटा चाय यहाँ रखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आओ बैठो, आओ बैठो बैठो। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो। आओ बैठो बैठो। क्या खाओगे भाई? हैं? सूजी का हलवा है, खीर है, देसी घी के पराठे हैं। नहीं नहीं अम्मा जी, बस एक स्लाइस। हैं? बेटा कौन खाता है स्लाइस? ये देखो चूरी मैंने खुद बनाई है। हीर तुम लो बेटा, तुम्हारे बाबा को बहुत पसंद है। अम्मा जी वो आपने बता दिया हीर को कि इसके बाबा का कितनी दफा फोन आया है? बता देती हूँ, अभी आई है, इसे कुछ खाने तो दो। बेटा नाश्ता करके घर फोन कर लेना जरा। अच्छा अम्मा जी, मेरा ना शफी चाचा और चाची के बारे में सोच के दिल बड़ा उदास हो रहा है। अकेले परेशान हो रहे होंगे ना, आप उन्हें फोन करके इधर ही बुला लें। भाभी, उन्हें यहाँ बुलाने की बजाय हम हीर को उनके पास भेज सकते हैं। मेरा मतलब है मैं तो वापस जा रहा हूँ। अगर हीर अपने घर जाके रहना चाहती है तो रह सकती है। कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ मैं वापस जा रहा हूँ ना, आखिरी सेमेस्टर बाकी है मेरा। तो क्या अभी जाना जरूरी है? जी भाव, प्रिपरेशन भी तो करनी है ना। हो जाएगी प्रिपरेशन तुम्हारी। अभी कुछ दिन यहाँ रहना जरूरी है तुम्हारा। और क्या बेटा, दुनिया क्या कहेगी? एक दिन की नई नवेली दुल्हन को छोड़कर दूल्हा वापस चला गया। गोली मारो दुनिया को, हीर क्या सोचेगी? हैं? तुम यहीं बैठो, पर्चे देने का वक्त आएगा ना चले जाना पर्चा देने। लेकिन अम्मा जी ऐसे नहीं होता। और ऐसे भी नहीं होता जैसा तुम कह रहे हो। अम्मी, बेटा अम्मा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसे जाना अच्छा नहीं लगता। और आइंदा तुम्हारी जिंदगी में कोई भी मामला हो, अपनी बीवी से मशवरा करना। अब तुम्हें हमारी नहीं, इससे इजाजत लेना होगी। ये कपड़े ले जाके ना मेरी अलमारी में रख दे, और देखता है ना खराब करी कपड़ों को। हाँ, दुपट्टे ठीक से टांगना। आ बेटा, आपने बुलाया? हाँ पुत्र, आ बैठ बैठ मेरे पास। देख तुझे ना मैंने कुछ समझाना है। ये जो शामिर है ना, माँ के लाड प्यार की वजह से बहुत बिगड़ गया है। अगर वो वापस जाने की बात करे ना तो हरगिज इजाजत ना दें उसे। लेकिन अम्मा जी मैं कैसे रोक सकती हूँ? पागल तू ही तो है जो अब उसे रोक सकती है। नहीं आप फिर देख मेरी बात सुन। अच्छा, अब जो मैं तुझे बता रही हूँ ना, उसे अपने पल्लू से बांध के रख। देख बेटा, मर्द को ना खुला आसमान चाहिए होता उड़ने के लिए, लेकिन जो उसकी डोर होती है ना, तो बड़ी मजबूती से अपने हाथ में पकड़ के रखे। समझ रही है ना मेरी बात? जी। बस ठीक। अब तू यूं कर के अपने बेटे को फोन कर, उसे बता दे तू यहाँ भली चंगी है, क्योंकि उसके सुबह से पता नहीं कितनी बार फोन आ चुके। मैं कर देती हूँ उन्हें। इसकी कोई जरूरत नहीं है माँ जी। शफी, बिस्मिल्लाह। भाई हमसे तो रहा नहीं गया, इसलिए बगैर किसी रस्म और रिवाज की फिक्र किए बगैर हम आ गए।
बाबा। कैसे है मेरा बेटा? कैसे? अच्छा, सारी तवज्जो और प्यार बाबा पे लुटाती रहोगी या मुझसे भी मिलोगी? देखो मेरी जान, आप लोगों ने सच में मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है अभी, है ना? सरप्राइज तो अभी बाकी है स्वीटहार्ट। मैं तो रस्म और रिवाजों में ही उलझी रहती। ये मिशाल और शफी की जिद ने मजबूर कर दिया मुझे। कैसी बातें कर रही है? ये घर हीर का है, लेकिन इससे पहले तेरा ससुराल है। अच्छा, तुझे यहाँ आने के लिए कोई बहाने ढूंढने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मा जी। आप लोगों को यहाँ आने के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं है, ये आपका अपना घर है। शुक्रिया। मेरी तो हसरत ही रह गई थी बाबा जी के बेड़े में सारे बहन भाइयों को एक साथ देखने की। अब तो पूरी होगी ना? जी बिल्कुल, बहन भाइयों को भी देख लिया और उनके बच्चों को भी। शामिर को तो बुला है किधर वो? अम्मा जी वो बाहर गया है किसी जरूरी काम से, अभी आ जाएगा। अब आप लोग आए ना, बैठे ना, आए। सच अ ब्यूटीफुल फैमिली, बहुत अच्छी जगह आ गई है। तुम्हें पता है, सारे पेरेंट्स अपनी बेटियों के लिए ऐसी परफेक्ट फैमिली चाहते हैं, इसीलिए तो अंकल ने इनकार नहीं किया। इतना खूबसूरत घर, इतने लविंग और केयरिंग लोग, इतना डैशिंग लाइफ पार्टनर। तेरी तो निकल पड़ी। काश शामिर का और भी कोई भाई होता तो मैं कर लेती। ठीक, बता ना क्या क्या बातें हैं? चल झूठी, पूरी रात तुम लोग एक कमरे में साथ थे, कोई ना कोई तो बात हुई होगी। नहीं, कोई बात नहीं हुई थी। होती भी तो कैसे, तुम इस तरह की रोनी शक्ल लेकर बैठी होगी, वो बेचारा बोर हो गया होगा। वो आते ही चेंज करके सो गया था। तो जाहिर है तुमने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया होगा, तो सारी रात बैठकर मच्छर तो नहीं मारता ना। हीर, प्लीज इस ट्रांस से निकल आओ, तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत है। वो थका हुआ था। तो चलो आज कर लेना मीठी मीठी बातें। शाल, मैं उसे भूल नहीं पा रही। लेकिन तुम्हें भूलना पड़ेगा, समझ गई? ही मैरिड लाइफ को बहुत केयरफुली हैंडल करना होता है। जमाल जैसे स्टूपिडिटी को भुलाकर सिंसियरली अपने लाइफ पार्टनर को एक्सेप्ट करना होता है। प्लीज अपने साथ कुछ बुरा मत करना। भाई तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हैं तो मैं कुछ बोलूं? जी आंटी। हीर, ये जोड़ा पहन के ना जल्दी से तैयार हो जाओ, अम्मा जी ने कहा है। गुड, नाइस कलर। कोई खास मौका है आंटी? हाँ हाँ, आज तो पूरा गांव आने वाला है हीर की मुंह दिखाई के लिए। ओह वाओ, फिर तो बहुत मजा आएगा। हाँ, बहुत मजा आने वाला है। जल्दी से ना तैयार हो जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। So pretty. चलो।
अभी यहाँ क्यों खड़ी? अंदर लेके जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। क्या कहते हैं शामिर, कब तक आएगा? अम्मा जी मेरी बात नहीं हुई है, उसका फोन बंद आ रहा है। नालायक कहीं का, कहाँ भी था कि घर पे रहे। शादी का दूसरा दिन है, मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है? रश है देख मेहमानों का। अब बात हो तो उसको फौरन वापस आए। जी अम्मा जी। चला रस्म कर ले तू। जी आप Soon as I